नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत दिनों बाद फिर से लेकर आया स्टोरी जिसमें हमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलने वाली है। ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे हमेशा की तरह। रीडिंग तो होती ही है, तो बहुत सारे फ़ायदे स्टोरी से आपको मिलते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल वेल्स, यानी जादुई कुएँ। कुआं आप सभी को पता है, पानी निकालते हैं यहाँ से। तो जादुई कुएं के बारे में है कि जो कौन कौन से कुएं जादुई थे और क्या होता है, कैसे होता है। एक्चुअल में तेनालीरामन की स्टोरी है और कैसे क्या हुआ। लेट नहीं करते हैं, थोड़ी सी मीडियम स्टोरी, ज़्यादा लंबी नहीं, छोटी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा फास्ट ट्रांसलेशन लेकिन समझाते हुए। तो लेट नहीं करते, पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वंश कृष्णदेवराया, ठीक है, तो इसे कृष्णदेव राय ऐसे बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। लिखा हुआ कृष्णदेवराया इस प्रकार, जैसे कृष्णा रामा ऐसे लिखते हैं ना, ए जोड़ देते हैं नाम में, तो कृष्णदेव राय ही पढ़ूंगा, ये ध्यान देंगे, है ना। एक बार कृष्णदेव राय ऑर्डर्ड हिज होम मिनिस्टर, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, ऑर्डर करना, किसी को आदेश दिया। हिज होम मिनिस्टर यानी अपने, हिज यानी उसके होता है, अपने भी बोलते हैं हम, उसके होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। आपसे पता है होम मिनिस्टर जो हमारे जो राज्य के जो भी निर्माण कार्य है ना, जैसे आप समझ लीजिए पुल वगैरह बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बोर वगैरह, ये सब होम मिनिस्टर देखते हैं, तो वो होम मिनिस्टर गृह मंत्री। टू बिल्ड यानी बनाने के लिए, ठीक है। मैनी वेल्स बहुत सारे कुएं। अराउंड हिज किंगडम, अराउंड यानी चारों ओर, ठीक है। हिज किंगडम यानी उसके राज्य के चारों ओर बहुत सारे कुएं बनाने का आदेश दिया अपने होम मिनिस्टर को। किसने? एक बार राजा कृष्णदेव राय ने। पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक के, आगे बढ़ते हैं। समर वॉज कमेंसिंग नियर, समर यानी गर्मी का मौसम को समर बोलते हैं, आप सभी को पता है। वॉज यानी था, क्या हो रहा था? कमेंसिंग यानी शुरू हो रहा था या फिर आ रहा था। क्या आ रहा था? नियर यानी पास आ रहा था, गर्मी पास आ रही थी। एंड द किंग वांटेड, और राजा, द किंग यानी राजा, वांटेड चाहते थे, द वेल्स टू बी डग, द वेल्स यानी कुएं, टू बी डग्स यानी खोदे जाए, टू बी डग्स यानी खोदे जाए। डिग यानी खोदना, गड्ढा खोदना, उसका पास एंड डग होता है, ठीक है। तो वो चाहते थे कि कुएं खोदे जाए, भाई गर्मी पास आ रही है तो कुएं खोदे जाए। सो दैट, तो इसलिए, हिज पीपल, ताकि, सो दैट यानी ताकि, हिज पीपल उसके लोग, जो उनकी प्रजा है, जनता है, डिड नॉट सफर, डिड नॉट यानी ना करे, है ना, क्या ना करे? सफर। सफर मतलब क्या होता है? सफर का मतलब होता है कि भुगतना, झेलना, यानी उसे झेलना ना पड़े। इन द समर हीट, समर हीट यानी गर्मी के, हीट यानी क्या होता है? तेज, है ना, बोलते हैं गर्मी, यानी जो गर्मी के मौसम की जो तपिश है, ताप है, उसे हीट बोलते हैं। लोगों को झेलना ना पड़े। द होम मिनिस्टर टुक अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी फॉर द टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द होम मिनिस्टर, तो जो गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? देखिए, टुक यानी लिया, टेक का पास्ट टेंस, ठीक, क्या लिया? अ लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज यानी बहुत बड़ी, है ना, सम यानी होती है राशि, रकम जिसे कहते हैं, ऑफ मनी यानी पैसों की बहुत बड़ी राशि। फ्रॉम द ट्रेजरी, ट्रेजरी यानी क्या होता है? खजाना, है ना। फ्रॉम यानी से, हर वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं। फॉर द टास्क, टास्क यानी कार्य के लिए, फॉर यानी के लिए। तो पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया कि होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने बहुत बड़ी रकम, ठीक है, पैसों की बहुत बड़ी रकम ली। कहां से ली? खजाने से ली, टास्क को पूरा करने के लिए, टास्क के लिए। यहां तक क्लियर हो गया। सोन इट वॉज रिपोर्टेड दैट, जल्दी ही, इट वॉज रिपोर्टेड यानी उन्हें क्या किया गया? रिपोर्टेड यानी होता है सूचना, तो उसे सूचना दी गई, किसे? राजा को। दैट की Many wells had been dug as the king had ordered. Many wells बहुत सारे कुएं, had been dug यानी खोदा गया है, खोदा गया है, ठीक है। As the king had ordered, जैसे, as यानी जैसे, the king had ordered राजा ने, had ordered यानी आदेश दिया था, लिया था, चुका था। पास्ट परफेक्ट है, आपसे भी पता है, had के साथ थर्ड फॉर्म को यूज होता है कि भाई जैसे राजा ने आदेश दिया था वैसे कुआं खोदा गया है ना। द किंग वेंट अराउंड द सिटी, राजा गए, वेंट यानी गए, गो का सेकंड फॉर्म, अराउंड यानी आसपास या चारों तरफ, द सिटी शहर के चारों तरफ गए। एंड इंस्पेक्टेड यानी क्या होता है? हम बोलते हैं उसे निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, है ना, उसे हम इंस्पेक्टेड बोलते हैं। और उन्होंने इंस्पेक्टेड किया मतलब निरीक्षण किया। सम यानी कुछ का, कुछ कुओं का, हिमसेल्फ यानी खुद से, कुछ कुओं को खुद ही जाकर देखा कि भाई खोदा गया है कि नहीं, आसपास जाके।
ही वॉज सेटिस्फाइड दैट, ठीक है, वह सेटिस्फाइड थे यानी संतुष्ट थे कि दैट यानी कि हिज ऑर्डर हैड बीन कैरिड आउट वेल, हिज ऑर्डर उसका जो आदेश, हैड बीन यानी किया गया, क्या किया गया, कैरिड आउट वेल, वेल यानी अच्छे से, ठीक है, कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है पूरा किया गया, अंजाम दिया गया, यानी उसके जो उसका आदेश था उसे अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। यहाँ पे वेल यानी कुआं नहीं है, यहाँ पे वेल यानी अच्छी तरीके से, ठीक है, वेल यानी कुआं होता है और वेल यानी अच्छा भी होता है, तो यहाँ पे वेल का मतलब अच्छा होगा, अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया जो उन्होंने ऑर्डर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करेंगे। वन डे इन समर, एक दिन गर्मी में, सम विलेजर्स, कुछ ग्रामीण, विलेजर्स यानी गांव वाले, ग्रामीण, फ्रॉम आउटसाइड द कैपिटल सिटी, फ्रॉम यानी से, आउटसाइड यानी बाहर, ठीक है, बाहर से, द कैपिटल सिटी यानी राजधानी से बाहर के, केम टू मीट, केम यानी आए, टू मीट यानी मिलने के लिए, तेनालीरामन, तेनालीराम से मिलने के लिए शहर के बाहर से कुछ ग्रामीण आए। ठीक है, दे हैड सम कंप्लेंट, दे हैड यानी उनके पास था, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो फिर ये दिया था, लिया था, ऐसे हो जाता। यहाँ पे हैड का मतलब किसी के पास कुछ चीज़ था, तो दे हैड सम कंप्लेंट, उनके पास कुछ कंप्लेंट थी, कंप्लेंट यानी शिकायत थी, सम यानी कुछ, अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, ठीक है, द होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री के खिलाफ, है ना, अगेंस्ट यानी खिलाफ बोलते हैं, विरुद्ध हिंदी में, उर्दू में खिलाफ, कुछ कंप्लेंट थी, शिकायत थी। तेनालीरामन, तेनालीरामन हर्ड देयर कंप्लेंट, तो तेनालीरामन ने सुनी, ठीक है, हर्ड यानी सुना, सुनी, उनके शिकायत को सुनी, सुना, एंड टोल्ड और कहा, टेल का पास्ट टेंस टोल्ड, देम यानी उन्हें, और उन्हें कहा, हाउ टू सीक जस्टिस, ठीक है, हाउ यानी कैसे, टू सीक यानी मांगे, ठीक है, कैसे मांगा जाए, जस्टिस यानी होता है न्याय, फॉर इट, और उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए न्याय कैसे मांगा जाए, सीक यानी होता है मांगना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द प्लान यानी योजना के अनुसार, द नेक्स्ट डे अगली सुबह, अब तेनालीरामन ने बताया भाई योजना बनाई कि ठीक है हम देखते हैं कैसे हम प्लान बनाते हैं, तो उन्होंने एक प्लान बनाई, उसके अनुसार क्या हुआ देखिए, अगली सुबह तेनालीरामन एड्रेस्ड द किंग, एड्रेस्ड, ठीक है, एड्रेस यानी क्या होता है, एड्रेस यानी वैसे पता किसी को बताना भी एड्रेस्ड हो गया, लेकिन एड्रेस मतलब संबोधित करना, राजा को कुछ चीज़ कहना, निवेदन करना, उसे भी एड्रेस कहते हैं। तो तेनालीरामन ने राजा को संबोधित किया कि हे महाराज, इस टाइप से बोलते हैं, उसे संबोधित करना बोलते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई हैव न्यूज़ अबाउट सम स्ट्रेंज थीव्स, आई हैव न्यूज़ यानी मेरे पास, मैंने बोला ना किसी के पास कुछ चीज़ है तो हैव या फिर हैज़ का यूज़ होता है, किसी के पास कुछ चीज़ था तो इससे पहले हमने हैड का यूज़ देखा, उनके पास शिकायत थी तो हैड, आई हैव न्यूज़ मेरे पास समाचार है, अबाउट यानी के बारे में, सम यानी कुछ, स्ट्रेंज यानी अजनबी, थीव्स यानी चोरों, थीफ का जो मतलब प्लूरल होगा थीव्स, चोरों, ठीक है, अजनबी चोरों के बारे में कुछ समाचार है, इन विजयनगर, विजयनगर में, दे हैव बीन स्टीलिंग आर वेल्स, ठीक है, दे हैव बीन स्टीलिंग यानी वे चोरी कर रहे हैं, दे हैव बीन स्टीलिंग मतलब वे चोरी कर रहे हैं, आर वेल्स, आर, आर यानी हमारे, ठीक है, अवर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, हमारे कुओं को चोरी कर रहे हैं। एट दिस, इस पर, एट दिस यानी इस पर, जो बात तेनालीरामन ने कहा उस पर, किंग कृष्णदेव राय सेड, राजा कृष्णदेव राय ने कहा, डोंट बी रेडिकुलस, ठीक है, रेडिकुलस मतलब क्या होता है, हास्यास्पद, भद्दा, भद्दा मजाक मत करो, है ना, डोंट बी यानी मत बनो, हास्यास्पद मत बनो, हंसी के पात्र मत बनो, ये क्या बोल रहे, कुआं को कोई चोरी करता है क्या, तेनाली उनका नाम लेके बोल रहे हैं। हाउ कैन एनीवन स्टील अ वेल, हाउ कैन कोई कैसे कर सकता है, तो हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, है ना, कर सकना, कोई कैसे कर सकता है, एनीवन यानी कोई, स्टील यानी चोरी, तो कोई चोरी कैसे कर सकता है, अवेल यानी कुएं को, कुएं को कोई चोरी कैसे कर सकता है, हंसी के पात्र मत बनो, ये सब मत बोलो। योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई वॉज श्योर दैट, मैं पक्का हूं कि, ठीक है, श्योर यानी होता है पक्का, निश्चित, मैं निश्चित हूं कि, यू वुड नॉट बिलीव मी, यू वुड आप नहीं करोगे, यू वुड नॉट यानी आप नहीं करोगे, बिलीव मी यानी मुझ पर भरोसा, ठीक है, आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मैं ये जानता था, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का था। तो मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था ना, वुड का यूज़ हम कब करते हैं, जब पास्ट टेंस में कोई फ्यूचर टेंस की बात कही गई हो। तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोल रहा है, आई वॉज श्योर, मैं श्योर था यानी मैं पक्का था, तो ये पास्ट टेंस की सेंटेंस हो गया,
यू विल नॉट बिलीव मी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, करोगे फ्यूचर टेंस का हो गया। तो यहाँ पे विल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में कहा गया, मुझे पता था कि आप ऐसा नहीं करोगे, इसलिए वुड का यूज किया गया। और केवल ऐसे बोलते हैं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, तो हम यहाँ पे विल का यूज करते हैं, यू विल नॉट बिलीव मी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, तो समझ आ गया, वुड का यूज मैंने कल ही बताया है। सो आई हैव ब्रॉट सम विलेजर्स, तो मैंने आई हैव ब्रॉट यानी मैंने लाया है, दिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे हैव के साथ ये आपका ब्रॉट थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ब्रॉट यानी ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया गया, तो लाया है। सम विलेजर्स कुछ गांव वालों को, विथ मी मेरे साथ। फिर क्या हुआ देखिए, दे आर वेटिंग आउटसाइड, वे इंतजार कर रहे हैं, आर वेटिंग इज ए मार के साथ है ना, आईएनजी वाला फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है। दे आर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे हैं, आउटसाइड यानी बाहर, द रॉयल कोर्ट शाही दरबार के बाहर इंतजार कर रहे हैं। इफ यू डू यदि आप करते हैं, इफ यू डू यानी यदि आप करते हैं, नॉट बिलीव मी यानी मुझ पर भरोसा, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, ऐसे होगा इसका मतलब, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, प्लीज अलाउ देम टू कम टू द कोर्ट, प्लीज कृपया, अलाउ यानी मतलब उन्हें क्या दो, अनुमति दो, सहमति दो, अलाउ करो। ठीक है, देम यानी उन्हें अनुमति दो, टू कम आने के लिए, टू द कोर्ट दरबार में आने के लिए अनुमति दो भाई। दे विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द मैटर, ठीक है, दे विल वे देंगे, ठीक है, गिव यू आपको देंगे, द डिटेल्स यानी विस्तार में है ना, ऑफ द मैटर यानी इस मामले को पूरा विस्तार से आपको जानकारी देंगे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो उन्हें बुला लीजिए। द किंग अलाउड द विलेजर्स, राजा ने अलाउ कर दिया यानी सहमति दे दी, ठीक है, विलेजर्स गांव वालों को, टू कम यानी आने के लिए, टू द कोर्ट दरबार में आने के लिए। वन ऑफ द विलेजर्स सेड, ठीक है, गांव वालों में से एक ने, तो वन ऑफ द विलेजर्स बोलते हैं, गांव वालों में से एक ने कहा, योर मेजेस्टी, हे महाराज, द वेल्स डग एंड बिल्ड बाय द होम मिनिस्टर हैव वैनिश्ड, ठीक है, द वेल्स यानी जो कुएं थे, डग यानी खोदे गए थे, एंड बिल्ट और बनाए गए थे, देखिए बिल्ट में टी लिखा हुआ है जबकि बिल्ट में डी लिखा होता है, भाई जो बिल्ड है ना वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता है, और बिल्ड उसका सेकंड फॉर्म है, बनाया गया पास्ट टेंस में तो बिल्ट लिखते हैं, और बिल्ड होता है तो प्रेजेंट टेंस वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो जो कुआं बनाया गया और खोदा गया, ठीक है, बाय द होम मिनिस्टर गृह मंत्री के द्वारा, हैव वैनिश्ड, हैव यानी मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हो चुका है, क्या हो चुका है, वैनिश यानी धुल चुका है, नष्ट हो चुका है, वैनिश यानी धुल जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट हो चुका है। यू कैन कम, आप आ सकते हैं, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और खुद देख सकते, योर सेल्फ यानी खुद से, सी है ना, आप खुद से देख सकते हैं। द किंग अग्रीड, ठीक है, राजा सहमत हुए, ठीक है भाई, देखते हैं। अकंपनीड, इसे अकंपनीड यानी साथ में, किसी के साथ ही होना, साथ में ले जाना, अकंपनीड बोलते हैं। अकंपनीड बाय द, और साथ में बाय द होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री के साथ, तेनालीरामन और तेनालीरामन के साथ, सम कोर्टियर्स कुछ दरबारियों, कोर्टियर्स यानी दरबारियों के साथ, द विलेजर्स और गांव वालों के साथ, भाई अकंपनीड यानी साथ है, मैं जानबूझ के जोड़ रहा हूं, यानी इनके साथ, एंड द किंग और राजा इनके साथ, ठीक है। वेंट टू यानी गए, टू इंस्पेक्ट निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण आपसे भी पता है जांच पड़ताल करने के लिए, द वेल्स कुओं की जांच पड़ताल करने के लिए इनके साथ गए, वेंट यानी गए। ऑन इंस्पेक्टिंग, ऑन इंस्पेक्टिंग मतलब होता है निरीक्षण करने पर, ऑल ओवर द किंग, सॉरी ऑल ओवर द किंगडम, ये पूरा है यानी पूरे राज्य के, ऑल ओवर द किंगडम यानी पूरे राज्य के निरीक्षण करने के बाद, दे ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व यानी क्या होता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, पाया कि द कैपिटल सिटी की, जो कैपिटल सिटी यानी राजधानी, एंड द बोर्डिंग विलेज, बोर्डिंग यानी क्या होता है, हम बोर्डिंग यानी आश्रित, और उनके जो आश्रित गांव थे यानी उनके आसपास के छोटे छोटे गांव, उसे बोर्डिंग विलेज बोलते हैं। जो राजधानी उनके आसपास के गांव थे, हैड इनफ गुड वेल, हैड यानी था, उनके पास था, क्या था, इनफ यानी पर्याप्त मात्रा में, काफी, गुड वेल्स अच्छे कुएं थे, बट द विलेजेस लेकिन जो गांव थे, फार अवे यानी होता है बहुत दूर, फार अवे यानी बहुत दूर, फ्रॉम द कैपिटल यानी राजधानी से जो गांव बहुत दूर थे, हैड नो वेल
एट ऑल, हैड नो वेल्स यानी उनके पास, ठीक है, हैड बताया था किसी के पास कुछ चीज़ था, नो वेल्स उनके पास कुएं नहीं थे, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, उनके पास बिल्कुल भी कुएं नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह हैड का यूज़ हुआ है, हैड यानी उनके पास नहीं था या उनके पास था, तो हम पास्ट टेंस में किसी के पास कुछ चीज़ था तो हैड आपको बता चुका हूँ। क्लियर हो गया कि भाई उन्होंने जब निरीक्षण किया तो देखा कि भाई जो राजधानी है और आसपास के गांव हैं वहाँ तो बहुत सारे कुएं बना दिए हैं गृह मंत्री ने, लेकिन जो गांव उनके राजधानी से दूर थी वहाँ पे बिल्कुल भी कुएं नहीं थे, बस इतना बचा हुआ है, ठीक है, फिर हो जाएगा। द होम मिनिस्टर गॉट नर्वस, ठीक है, तो जो गृह मंत्री गॉट यानी हो गए, क्या हो गए, नर्वस, नर्वस यानी होता है बेचैन हो जाना, घबरा जाना, तो गृह मंत्री घबरा गए, अरे बाप रे ये तो पकड़ा गया मैं। असल में ही हैड ऑर्डर्ड फॉर ओनली सम वेल्स, ही हैड ऑर्डर तो उसने दिया था, मैंने बताया पास्ट परफेक्ट ने दिया था, लिया था, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब ऑर्डर देना ये भी तो क्रिया है ना, तो ऑर्डर थर्ड फॉर्म है। असलियत में ही हैड ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया था, फॉर के लिए, ओनली सम वेल्स कुछ कुओं के लिए, सिर्फ कुछ कुओं के लिए ही ऑर्डर दिया था, टू बी बिल्ड बनाने के लिए। तो क्लियर हो गया यहाँ तक का पूरा लाइन कि वास्तव में उन्होंने केवल कुछ ही कुएं बनाने के लिए आदेश दिया था। द मनी फॉर द अदर्स, और जो पैसे थे फॉर द अदर्स यानी जो बाकी कुओं का जो पैसा था, हैड बीन स्पेंड यानी खर्च किया गया, स्पेंड यानी खर्च किया गया था, बाय हिम उसके द्वारा खर्च किया गया, और लग्जरियस, ठीक है, सॉरी लग्जरीज, लग्जरीज यानी क्या होता है, विलासिता, यानी आप सभी को पता है विलासिता की चीजें क्या होती है, जैसे एसी हो गया, बड़ा अच्छा महंगा कार हो गया, भाई उस समय नहीं था लेकिन बता रहा हूँ, लग्जरी यानी आराम से थोड़ा ऊपर, भाई आपका आराम क्या है, नॉर्मल पलंग में भी आपको आराम मिल सकता है, लेकिन आपको एकदम कुशन वाले महंगे महंगे कंपनी वाले वो लग्जरी हो गया। नॉर्मल टीवी से काम चल सकता है लेकिन आपको एलईडी अल्ट्रा एलईडी चाहिए तो वो लग्जरी हो गया। लग्जरी यानी क्या होता है, जो अपने नीड है आवश्यकता से अधिक थोड़ा और अच्छा, उसे विलासिता बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, एक्चुअल में खर्च कर दिया था, गांव में भी बनाना था, बहुत सारा कुआं बनाने दिए थे, कुछ ही बनाया और खर्च कर दिया। व्हेन द किंग टर्न टू द होम मिनिस्टर, जब राजा, टर्न यानी मुड़े, टर्न यानी मुड़ना, टू द होम मिनिस्टर की तरफ मुड़े, भाई गुस्से से मुड़ेंगे, इन एंगर गुस्से में, तेनालीरामन, ठीक है, तेनालीरामन ने क्या किया, इंटरवेंट मतलब क्या होता है कि हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना, तो उनके बीच में पड़े, जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने वाले थे तेनालीरामन बीच बचाव में आ गए। भी बीच बचाव नहीं आया, असल में क्या किया देखिए, ही सेड उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, इट इज नॉट हिज फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है। देखिए उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब उन्हें बुरा ही बता रहे हैं, लेकिन देखिए दिमाग कैसे लगा रहे हैं, इट इज नॉट हिज फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है, फॉल्ट यानी गलती, ठीक है। एक्चुअली असल में देवर मैजिकल वेल्स, ठीक है, देवर यानी वहां थे, मैजिकल वेल्स जादुई कुएं, उस गांव में जादुई कुएं थे। देखिए किस प्रकार से बीरबल बताने का तरीका अलग है उनका, ये नहीं बोल रहे डायरेक्ट, उनको नहीं बोल रहे कि उन्होंने कुआं नहीं बनाया, उन्हें बेइज्जती करते हुए बता रहे हैं, महाराज ऐसी उनकी गलती नहीं है, असलियत में वहां पे जादुई कुएं थे। दे वैनिश्ड इनटू थिन एयर, दे वैनिश्ड वे नष्ट हो चुके हैं, वे नष्ट हो गए, इनटू यानी में, थिन एयर, थिन एयर यानी होता है भाई, थिन एयर यानी पतली हवा, लेकिन पतली हवा नहीं बोलेंगे, हल्की हवा, हल्की हवा से ही नष्ट हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर यानी कुछ दिनों पहले, बीइंग बिल्ट बनने के कुछ दिनों पहले ही, सॉरी आफ्टर यानी बाद, बनने के कुछ दिनों बाद ही वे हल्के से हवा में नष्ट हो गए, वे जादुई कुएं थे। देखिए कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। द किंग रियलाइज्ड, राजा को एहसास हुआ, व्हाट हैड अक्योर्ड, ठीक है, व्हाट हैड, क्या, हैड यानी हैड, अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओ लिखा हुआ है लेकिन हम इसको एक्चुअल में अकर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अकर्ड, ठीक है। व्हाट हैड अकर्ड यानी क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था। राजा समझ गए कि इसने भैया कुआं नहीं बनाया, जादू कुआं थोड़ी होगा, इन्होंने कुआं नहीं बनाया है, बीरबल मुझे इस प्रकार से बताना चाहते हैं। ही स्कॉल्डेड द होम मिनिस्टर स्ट्रांगली, स्कॉल्डेड यानी क्या होता है, डांट फटकार लगाना, उसे स्कॉल्डेड बोलते हैं। उन्होंने डांट लगाई, ठीक है, फटकार लगाई गृह मंत्री को, स्ट्रांगली यानी अच्छे जोर से, अच्छे तरीके से। ही वॉज ऑर्डर टू बिल्ड, उन्होंने आदेश दिया, टू बिल्ड यानी बनाने के लिए, 100 मोर वेल्स, ठीक है, 100 मोर वेल्स यानी और 100 कुएं और बनाने का आदेश दिया। फॉर विच ही हैड टू पे, ठीक है, फॉर विच ही हैड टू पे यानी जिसे, फॉर यानी के लिए, विच ही हैड टू पे जिसे चुकाना होगा, ठीक है, जिसे किसे चुकाना होगा, फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, फ्रॉम यानी से, हिज ओन पॉकेट यानी ओन यानी उसके खुद के, पॉकेट यानी जेब से, जिसे गृह मंत्री को खुद के अपनी जेब से यानी खुद के अपने जेब खर्चे से चुकाना होगा, बनाना होगा। और जो बाकी के 100 कुएं हैं, राजा पैसा नहीं दे रहे हैं,
गृह मंत्री को बोला, आदेश दिया कि भाई तुम अपने जेब खर्च से बाकी के 100 कुएं बनाओगे। तेनालीरामन वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग ओवर द जॉब। तेनालीरामन को दिया गया, वॉज गिवन यानी दिया गया, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी दी गई, ऑफ लुकिंग ओवर यानी देख रेख करने की या देखने की, द जॉब कार्य को देख रेख करने की, कार्य पर नजर रखने की, उसे लुकिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है। कार्य पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तेनालीरामन को दी गई कि भाई देखना वो ठीक से बना रहा है कि नहीं, अब तो कहीं गलती नहीं कर रहा है या फिर बेईमानी नहीं कर रहा है। तो ये थी पूरी स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, थोड़ी सी लंबी स्टोरी होती है क्योंकि एक एक चीज़ सिखाता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ही ना हो, कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। यदि थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब के कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।